मेरे देवाधिदेव महादेव जी की कृपा सदैव भक्तों पर यूं ही बनी रहें। आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूं। देखिए, बहुत ही अद्भुत संयोग बन रहा है कि जो अधिक मास पड़ रहा है वो सावन के बीच में पड़ रहा है। साथ ही साथ वो दिन आ चुका है जब अधिक मास की शिवरात्रि पड़ती है। बहुत ही कम सहयोग के साथ देखने के लिए मिलता है। जब आपको अधिक मास की शिवरात्रि का मौका मिले, ठीक है ना? 3 सालों के बाद में ये आता है। पूज्य गुरुजी ने कई बार अपनी कथाओं में बताया था 5 दीपक वाला उपाय। आज मैं फिर से वापस आपको बताऊंगा। जो भी मेरे भाई बहन इस वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अंत तक जरूर करना। मात्र आखिरी मौका है अपने परिवार के लिए, साथ ही साथ अपनी हर एक मनोकामना पूर्ति के लिए। जितने भी कष्ट है आपके जीवन में, उन सब को दूर करने के लिए इस वाले उपाय को चुप मत जाना, पूरा ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। इस पूरे वीडियो के अंदर अधिक मास की शिवरात्रि पर करने वाले केवल 2 ऐसे महाउपाय बताने वाला हूं जो कि सारी परेशानियां आपके घर की खत्म करेगा। साथ ही साथ अगर बड़ी से बड़ी कोई बीमारी भी है, शुगर, बीपी, कैंसर, कुछ भी है, वह सब कुछ खत्म होगा इस अधिक मास की शिवरात्रि पर। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले वाले उपाय की तरफ। देखिए, पहला वाला उपाय किन लोगों के लिए है। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। आपकी कोई मनोकामना हो या फिर आपकी कोई इच्छा पूर्ति हो। इच्छा किसके लिए? जैसे अपने परिवार के लिए कुछ इच्छा होती है ना, तो आपको अपने परिवार की सुख, शांति, समृद्धि, क्लेश जो भी आपके हो रहा है, व्यापार में घाटा हो रहा है, परिवार में धनलक्ष्मी नहीं आ रही है ना? धन की बहुत ज्यादा समस्या है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो ये वाला जो पहला उपाय है ना, अधिक मास की शिवरात्रि का, चूक मत जाना, जरूर कर लेना। कल का ही एक दिन है और आखिरी मौका है। ये वाला जो मौका है अब आपको 3 साल के बाद मिलने वाला है। अगर आप चुके तो ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। गुरुदेव ने कथाओं में बताया था कि जो इस बार की शिवरात्रि पड़ रही है वो 2। एक तो सावन की शिवरात्रि जो पहले ही खत्म हो चुकी है, ठीक है ना, वो निकल चुकी है, उसके बाद में ये आ गई है अधिक मास की शिवरात्रि। अधिक मास की शिवरात्रि उसके लिए होती है कि आपकी जितनी भी सारी समस्याएं, कष्ट, परेशानी या तकलीफ होती है, उनको सबको हरती है, दूर करती है। ठीक है, तो देखिए कैसे करना होगा। आपको इस तरीके से 5 दीपक तैयार करने होंगे। किसके दीपक तैयार करने हैं? मिट्टी के दीपक होने चाहिए। बत्ती लगाओगे गोल, कैसी बात ही लगाओगे, गोल बात ही लगाओगे और सभी के अंदर भरोगे गाय माता का घी, यानी कि गौ माता का घी भर दोगे। इस तरीके से आप क्या करना, 5 दीपक लगा लेना, ये चीज ध्यान में रख लेना, ठीक है ना? अब सबसे पहले बात ये बता देता हूं कि ये वाला उपाय करना कब है। सुबह करना है या शाम को करना है, दिन तो आपको पता है, तो गुरुदेव ने ऐसा कुछ नहीं बताया। अगर आप सुबह के समय पर कर सको तो सुबह कर लेना, क्योंकि काफी सारी बात समस्या होती है, शाम को ऑफिस वगैरह में होते हैं तो नहीं कर पाते हैं। कैसे करें? वरना आप प्रदोष काल में करना, क्योंकि प्रदोष काल का जो समय होता है वो सबसे उत्तम माना गया है महादेव जी की सेवा के लिए, मतलब शाम का समय। उस वक्त में आप इस उपाय को करना। सबसे अगर कोशिश हो सके तो काल में करने की कोशिश करना। इस तरीके से 5 दीपक तैयार कर लेना। सबसे पहले जो आप दीपक लगाओगे वो कहाँ पर लगाओगे? अपनी जो घर की चौखट है ना, बाहर की तरफ, उस घर की चौखट में। जैसे आप अंदर जाते हो ना, तो अंदर जाते वक्त जो आपका सीधा हाथ पड़ रहा है, बाहर आते वक्त नहीं, अंदर आते वक्त जो आपका सीधा हाथ पड़ रहा है, इधर का ही तो पड़ रहा है। तो आपको एक दीपक यहाँ पर प्रज्वलित करना होगा।
ये हो गया पहला दीपक। अब जो दूसरा दीपक आपको लगाना है वो लगाना होगा शिव मंदिर जाना। आपके आसपास जो भी छोटा मोटा के सभी मंदिर हो, शिव मंदिर में जाना। वहां पर शिव मंदिर की जो चौखट होती है, देखिए यहाँ पर ये वाली जो चौखट है, ये वाली जो चौखट है, इसके अंदर जाओगे तो यहाँ पर मंदिर स्टार्ट। हाँ ठीक है ना। तो इस चौखट के बाहर की तरफ आपको यहाँ पर लगाना होगा ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्ते में हम कह करके दूसरे नंबर का दीपक। यहाँ तक बात क्लियर है? चमकी मेरी बात। अब उसके बाद में जो तीसरा दीपक लगाना है वो लगाना होगा आपको बेल वृक्ष के जड़ों में, ठीक है ना। बेलपत्र, बेलपत्र का जो पेड़ है उसकी जड़ों में आपको तीसरा दीपक लगाना होगा। कल का एक आखिरी दिन है, जरूर कर लेना चौथा दीपक जो आप लगाओगे वह लगाओगे आंवले के पेड़ के नीचे। ये आंवले का पेड़ नहीं मिले तो क्या करें? सबसे बड़ी कंडीशन तो ये आती है क्योंकि बेल का पेड़ तो मिल जाएगा, आंवले का पेड़ मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर छोटे से छोटा पौधा भी है आंवले का तो भी आप वहां पर लगा सकते हो। अगर नहीं है उस कंडीशन में महादेव जी से बोल करके उनसे काम ना करके जो चौथे नंबर का दीपक है वो आपको शमी के पेड़ के नीचे लगा देना। यहाँ तक किसी को कोई डाउट दिक्कत समस्या नहीं है। अब ध्यान से सुनो, उसके बाद मैं आपको जो आखिरी दीपक हैं, आपके आसपास जो भी हुआ हो जाए या बावरी हो जाए, नदी हो जाए, तालाब हो जाए या सरोवर हो जाए, वहां पर जाकर के एक दीपक लगा देना। गुरुदेव ने बोला है कि अधिक मास की शिवरात्रि के दिन जो व्यक्ति इन 5 दीप को लगा देता है ना, उसके परिवार में कभी कोई बड़ी समस्या आ ही नहीं सकती है। उसकी सारी परेशानियां हैं यहाँ के यहीं खत्म हो जाती है। यह तो हो गया पहला उपाय। अब जो दूसरा उपाय है जो कि सबसे ज्यादा अचूक उपाय है, उसे ध्यान से सुन लेना। इसको तो कर ही लेना वरना आपको मौका नहीं मिलेगा। ये चीज ध्यान में रख लेना, बड़ी से बड़ी बीमारी, बड़े से बड़े रोग, चाहे आपके शुगर हो, बीपी हो, इंजेक्शन लेने पड़ रहे हो, डॉक्टर के खूब चक्कर काट रहे हैं ना, तो केवल ये एक दिन ऐसा होता है जिस दिन आपकी सारी बीमारियां खत्म हो जाती है। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। उपाय थोड़ा सा बढ़ा है लेकिन ध्यान से करने की कोशिश करना। जैसे ही अधिक मास खत्म होगा ना, उसके बाद से ही आपको असर दिखना स्टार्ट हो जाएगा होगा। अधिक मास की शिवरात्रि के दिन आपको इस तरीके से बेल पत्र लेने होंगे जो कहीं से भी खंडित ना हो। कितने? 108 बेलपत्र। घबराओ मत, अगर उपाय कठिन है तो इसका जो फल मिलेगा आपको वो भी बहुत बड़ा मिलेगा। ध्यान से सुनना, 108 बेलपत्र ले लेना। उसके बाद में आपको शमी पत्र चाहिए। शमी पत्र कितने चाहिए? 51 शमी पत्र चाहिए। कितने? 51 शमी पत्र। और इसी के साथ आपको लेनी होंगे कमल के फूल, हैं ना। जो भी कमल के फूल मिल जाए तो कमल के फूल लेने हैं आपको। कितने? 7 कैसे भी करके जुटा लेना। इस वाले उपाय को कर लेना, आखिरी मौका है। ठीक है, अब इन सारी सामग्री को लेना और साथ ही साथ थोड़ी सी ले लेना हल्दी। अब भैया हल्दी तो भैया महादेव जी के चढ़ाई नहीं जाती है, तो फिर क्या करेंगे? देखिए, शिवरात्रि का दिन एक ऐसा है जिस दिन आप हल्दी में डुबो करके शमी पत्र चढ़ा सकते हो, हल्दी में डुबो करके धतूरे को चढ़ा सकते हो। उसी तरीके से हल्दी में ये जितनी भी कमल के फूल लिए हैं, इन कमल के फूलों पर आपको हल्दी लगा लेनी है, थोड़ी थोड़ी सी छिड़क लेना। ठीक है, तो 108 बेलपत्र हो गए, 51 शमी पत्र हो गए और 7 हो गए कमल के फूल। जैसे ही आप जाओगे महादेव जी के मंदिर, शिवलिंग के पास जाने से पहले आपको 2 लौटे जल जरूर ले करके जाना है। ये चीज ध्यान रख लेना। कितने लौटे? 2 लौटे जल, चाहे कोई से भी लोटस हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अपने घर का शुद्ध जल ले करके जाना। पहुंच गए महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास, देखिए इस वाले उपाय को भी करने का एक खास नियम है।
तरीका है उसी तरीके से आपको करना पड़ेगा, है ना। इसमें शिवलिंग का सबसे बड़ा रोल है कि अगर आपके यहाँ पर शिवलिंग ऐसा है तो कैसे करना है, और गोल आकृति का है तो कैसा करना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले नंबर पर जो आप समर्पित करोगे, वो क्या समर्पित करोगे? कमल के फूल हैं ना। पहले नंबर पर कमल के फूल समर्पित करना है। ठीक है, दूसरे नंबर पर जो आप समर्पित करोगे वो करना होगा आपको क्या शमी पत्र, है ना। और तीसरे नंबर पर आप समर्पित करोगे बेलपत्र। इस तरीके से समर्पित करना है। अब ध्यान से सुनना, जैसे ही आप शिवलिंग के पास में पहुंचे तो सबसे पहले तो ये चीज देखना कि अगर आपका शिवलिंग जमीन से जुड़ा हुआ है यानी कि फ्लैट है तो आपको यह सब कुछ समर्पित करना होगा बैठकर। ठीक है, और जो अगर आपका शिवलिंग इस तरीके से डमरूनुमा, इस तरीके से गोलाकार आकृति का है ना, तो आपको ये सब कुछ समर्पित करना होगा खड़े होकर। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, जब आप कमल के फूल समर्पित करोगे सबसे पहले शिवलिंग के ठीक ऊपर ही आपको सब कुछ समर्पित करना। यहाँ पर तब आपको अपना नाम और गोत्र बोलना है। ठीक है ना। कमल के फूल के इस समय आपको नाम और गोत्र बोलना है। उसके बाद समीपत्र समर्पित करना। उसके पास 108 बेल पत्र समर्पित कर देना। 2 मिनट यहाँ पर बैठ करके आपको महादेव जी का आम आचमन करना है। उनसे प्रार्थना करनी है तो जो भी मेरी समस्या है, कष्ट है जीवन में, उन्हें हर लीजिए। जो भी आपको कामना करनी है अपना नाम और गोत्र बोल करके कर देना कि मेरे यह बीमारी है, ये बीमारी है, ये बीमारी है। जो भी आपको बोलना है, चाहे बड़ी से बड़ी बीमारी क्यों ना हो, कह दिया। कह देने के पश्चात आपको करना क्या होगा, 2 लोटस जल जो आप लेकर के आए हो ना, दोनों को एक साथ शिवलिंग के ठीक ऊपर जो आपने समर्पित किया है ना, उन्हीं के ऊपर समर्पित कर देना। यह भी हो गया। अब उसके बाद जैसे ही आप समर्पित कर दोगे, वहां से आप क्या करना है, जो 108 बेलपत्र हैं उन्हें तो एक लोटस में डाल देना, है ना। और जो आपने 51 शमी पत्र समर्पित किए हैं उन्हें एक लोटस में डाल देना। ठीक है, इतना कर दोगे तो इस एक लोटस में जिसमें आपने शमी पत्र डाला है, इसमें तो जल भर करके आप एक तरफ में रख लेना। ठीक है, और थोड़ी देर बाद में इन्हें बेलपत्र के पेड़ में छोड़ करके आ जाना। उसके बाद में बचे 108 बेलपत्र तो ध्यान से सुनना, इन्हें लेकर के आप चले आना घर पर, है ना। 108 बेलपत्र को लेकर के कहाँ जाओगे आप अपने घर पर। अब ध्यान से समझना, इसमें से जो पहला बेलपत्र है वो आपको उसी दिन रात्रि को 12 बजे खाना है ना। 12 बजे खा लेना। महादेव जी का स्मरण करते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए पहला खा लिया, और फिर उसके बाद में हर 3 से 4 घंटे का टाइम लेकर के आपको एक एक बेलपत्र कंटिन्यू खाते चले जाना है। जैसे ही 108 बेलपत्र खत्म होंगे ना, आपकी बीमारी खुद देख लेना, डॉक्टर के पास तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कितना अचूक उपाय है ये, जो कि सिर्फ और सिर्फ अधिक मास की शिवरात्रि के दिन ही किए जाते हैं। चूक मत जाना, बहुत ही अचूक उपाय है।